हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल चढ़। तो फ्रेंड्स चलिए आपका फिर से हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो अभी हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपका 31 मार्च 2016 का शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले मैंने अभी आपको सुबह में आपको मैथ के क्वेश्चन पूरा इस सेट के करा दिया था और अभी हम लोग जो करेंगे इसी शिफ्ट में आपका पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार फिर से याद दिला दूँ कि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक बार क्वेश्चन को सारे आप खुद से देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया कि जिंजर इज अ रूट का डिकोड दे दिया गया, ए ट्री हैज अ रूट का डिकोड दे दिया गया, ट्री इज ग्रीन का डिकोड दे दिया गया। तो आपसे पूछा क्या है, रूट का डिकोड क्या होगा। तो अब आपको निकालना है रूट का। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से निकालते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो यहाँ पर देख लीजिए सारा वर्ड का डिकोड आपका नंबर में किया गया, सिंगल सिंगल नंबर में किया गया। अब आपको क्या निकालना है, रूट का। तो देखेंगे कॉमन, देखेंगे खोज के निकालेंगे। तो देखिए ये दो आपका वर्ड में कौन कौन सा कॉमन दिख रहा। तो एगो आपका ए रूट कॉमन दिख रहा और यहाँ पास भी देखिए ए और रूट लिखा हुआ है। तो यानी आपका ए और रूट का डिकोड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कौन सा नंबर भी कॉमन है। तो देखिए एगो 4 और 2, 4 और 2 दोनों जगह दिख रहा। तो 4 और 2। तो अब ये हमें यहाँ पास हो गया इसका डिकोड। मुझसे पूछा क्या है, रूट का। तो अब हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं कि आपका कौन सा इसका कोड होगा क्योंकि यहाँ पास 4 2 ये दोनों का है। अभी तक आप क्लियर नहीं बोल सकते कि 4 का कोड ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, मगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पास ए रूट है और यहाँ पास आप जो देखेंगे ए ट्री हैज़ अ रूट, यानी यहाँ पर दो ठो ए आपका लिखा हुआ है तब जाके आपसे रूट है। तो यहाँ पर आप देखिए जो मेरा डिकोड भी किया गया था वो क्या था, 4 2 2, यानी जो 2 है वो कितना बार है, 2 बार है। और ए भी आपका 2 बार है। तो इससे डायरेक्ट आपको पता क्या चल जाएगा, जो 2 का डिकोड होगा वो क्या होगा, तो ए के साथ बना रहा। तो यानी आपका ए का डिकोड हो गया मतलब 2 और यानी 4 का हो जाएगा रूट। तो अब यहाँ से मेरे ए का 2 हो गया और रूट का 4 हो गया। तो अब आप बोल सकते हो रूट का डिकोड क्या होगा, तो 4 होगा। क्लियर है? तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आपको कोई जरूरत नहीं था, आप यहाँ से इसको निकाल सकते थे। अगर आपसे इसमें से किसी का पूछता तो इसी तरीका से कॉमन कॉमन देख के आपको बताना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए फिर से आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पास कथन निष्कर्ष थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पास आपको कथन को पूरा पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकल के सामने आता है। क्लियर है? तो देखते हैं कथन में क्या बोला गया आपसे। एक गांव में स्कूल डब्लू नर्सरी से कक्षा 4 तक का शिक्षा प्रदान करता है। उसी गांव में स्कूल बी और स्कूल के कक्षा 5 से 10वीं तक का शिक्षा प्रदान करते हैं। स्कूल एफ जो नज़दीकी एक शहर में है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी केवल 11वीं और 12वीं का कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता है। गांव में केवल 3 स्कूल है। गांव में माता पिता ने स्थानीय पंचायत से अधिक स्कूलों के लिए अनुरोध किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। सिंपल सा समझिएगा, बोला जा रहा है कि कोई गाँव है, ठीक है, जिसमें 3 स्कूल है। कौन कौन स्कूल है, एक आपका, एक मिनट, एक आपका कौन स्कूल है, एक आपका डब्लू स्कूल है जो आपका कहाँ से शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो नर्सरी से लेके 4 तक का मतलब 4 कक्षा तक का शिक्षा प्रदान कर रहा है। एक आपका बी स्कूल है, बी और के, ये 2 स्कूल जो है वो आपका कक्षा 5 से लेके 10वीं तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यानी 5 से लेके 10वीं तक प्रदान कर रहा है। और एक जो शहर में स्कूल है वो आपका एफ स्कूल है जो आपका क्या शिक्षा प्रदान करता है, तो 11वीं से लेके 12वीं तक का शिक्षा प्रदान कर रहा है, यानी 11वीं से लेके 12वीं तक का शिक्षा दे रहा है। अब आपका क्या बोला है कि गांव में केवल 3 ही स्कूल है, यानी कौन 3 स्कूल थे, तो यानी आपका ये डब्ल्यू बी के ये 3 स्कूल है। आप लोगों को क्लियर होगा। अब बोला जा रहा है कि गांव में माता पिता ने स्थानीय पंचायत से अधिक स्कूलों का अनुरोध किया है। तो यानी आपको आप समझ रहे होंगे इसका मतलब तो सिंपल सा, जो गांव के माता पिता लोग हैं वो आपका स्थानीय पंचायत से अधिक स्कूलों की मांग कर रहे हैं। तो ये आपका कथन में इतना बोला गया। अब देखते हैं कि आपका निष्कर्ष में कौन निकल के मेरा सामने आता है। तो देखिए पहला निष्कर्ष में क्या बोला गया आपका, गांव में स्कूल कम है क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते। तो बताइए इसका कोई मतलब है क्या इस निष्कर्ष से, यहाँ तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता और वो भी बात एकदम गलत गलत बोला गया। तो यानी मेरा क्या होगा, ये निष्कर्ष तो कभी नहीं होगा, पूरा आपका 100% गलत है क्योंकि गांव में स्कूल कम है क्या, आपका जो माता पिता बच्चे नहीं को पढ़ाने मतलब जब माता पिता अपना बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते क्या, इसलिए आपका इस गाँव में स्कूल कम है। तो ये तो पूरा गलत है। क्लियर है? अब दूसरा निष्कर्ष देखें क्या बोला आपका, शिक्षकों की कमी के कारण गांव के स्कूल और शहर के स्कूल के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। तो अब देख लीजिए अभी यहाँ मेरा कथन में क्या कोई कंपटीशन का बात किया गया था। यहाँ बोला जा रहा है शिक्षा यानी टीचर मतलब जो का टीचर का कमी होने के कारण आपका गांव के स्कूल और शहर के स्कूल के बीच कोई कंपटीशन नहीं हो पाता। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, यहाँ तो कोई आपका कंपटीशन का बात ही नहीं किया गया था, यानी ये भी मेरा जो होगा निष्कर्ष गलत होगा। अब तीसरा वाला देखिए क्या बोला आपका,
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए गांव के बच्चे को नज़दीकी एक शहर की यात्रा करनी पड़ती है। तो हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि आपका गांव में तो 10वीं तक सिर्फ आपका आपका स्कूल थे। अब यहाँ पास उसको उच्चतर आपका माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना है तो कहाँ जाएंगे, शहरी जाएंगे। तो ये तो मेरा निष्कर्ष सही सामने निकल के आ रहा है। चलिए फिलहाल 4 नंबर वाले को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पास तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाए, क्योंकि ये आपका सही हो गया ना। अब देखिए 4 में क्या बोला आपका, यदि स्कूल एफ भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना शुरू करता है तो माता पिता शहर में अपने बच्चे को भेजेंगे। तो बताइए इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या? जब अपने बच्चे को गांव में नहीं भेज रहे हैं तो बोलते हैं कि शहर में जब आपका प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा तब वो जाकर अपना शहर में बच्चे को भेजेंगे। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, यानी ये निष्कर्ष तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो रहा, ये सी नंबर निष्कर्ष हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब क्या है, तो क्या बोला आपका, यदि माइनस और भाग गणितीय प्रचालकों को आपस में बदल दिया जाए तो कितना मान होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बदल के क्या क्या माइनस भाग को बदलना है, जिसपे आपको मान बताना है। तो देख लेते हैं, ये 15 गुना 4 प्लस 4, ये आपका माइनस है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बदलने बोला है। फिर कितना है, 11 गुना 33, ये आपका भाग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 98। तो बस इसको बना लीजिए, मगर ध्यान रखिएगा बोर्ड मास रूल का। तो यहाँ पर हम रूल को तोड़ लेते हैं, ये इतना पार्ट अलग हो गया, फिर ये आपका इतना पार्ट अलग है, बस ये 3 पार्ट में है। तो सॉल्व कर लीजिए, 15 चौके 60 हो गया, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 14/11 गुना 33, यानी ये इसको काट देगा 3 बार में, फिर कितना हो जाएगा ये आपका, या माफ़ कीजिएगा ये आपका 15 होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये 15 लिखा हुआ है, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो 15 गुना 3 तो 45 हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस, ये आपका 98। तो देख लीजिए 60 और 45 105, अब माइनस 98 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें, तो आपको बताना है इसमें से कौन आपका अलग है। तो देखिए ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, ईएमआई, तो आपको पता होनी चाहिए ये चारों का मतलब। तो ईसीएस आपका क्या होता है, ये 3 जो चीज़ है, इसका आंसर फिलहाल आपका ईएमआई जाएगा। मगर यहाँ पर जो ये 3 चीज़ है वो आपका बैंक में पैसे भेजने का एक माध्यम है। ठीक है, ईसीएस से आपका पैसे भेजे जाते हैं, आरटीजीएस से भी आपका पैसे भेजे जाते हैं, एनईएफटी भी एक आपका पैसे भेजने का माध्यम है। जो ईएमआई है तो आप लोगों को पता होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसमें आपका किस्ती भरने का चीज़ होता है, तो ये आपका अलग है। क्लियर है? तो इसका आंसर ईएमआई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोग को ड्राइंग बनाना होता है, मगर अच्छे से बनाना होता है जिससे हम लोग को समझ आए। तो यहाँ पास क्या बोला आपका, बॉमी इंदू के भाई की बेटी है। तो क्या बोला जा रहा है, बॉमी इंदू के भाई की बेटी है। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। तो बोला गया बॉमी जो है इंदू की भाई की बेटी है। तो कोई इंदू है, मैं आई लिख रहा हूँ। ठीक है, इंदू को मैं सिर्फ आई लिखूंगा, जिससे मुझे समझ आए या फिर आप लोगों को समझ आए। आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, जिससे आपका कम समय लगे। तो इंदू की भाई की बेटी बॉमी है, तो इंदू का कोई भाई होगा, और जो भाई है वो आपका भाई है। और मैं आपको बता चुका हूँ, पुरुष में आपको प्लस का साइन देना होता है और महिला में आपको माइनस का साइन देना होता है, जिससे आपका जेंडर का पता चले। तो इंदू की भाई कोई होगा, मतलब इंदू का कोई भाई होगा, यानी प्लस होगा। भाई के बारे में बताएगी कि कौन भाई है, तो यहाँ पास मैं सिर्फ प्लस करके छोड़ दे रहा हूँ, जिससे पता चलेगा। अब बोला जा रहा है उसकी बेटी बॉमी है, यानी इसकी बेटी कौन होगी, तो बॉमी है। तो मैं बॉमी का भी बी लिख ले रहा हूँ, जिससे पता चलेगा। अब बॉमी बेटी है चूंकि, इसलिए मैं इसको माइनस का साइन दे देता हूँ। क्लियर है? ये बोला गया यहाँ तक, मैंने इसको बना लिया। आगे क्या बोला आपका, इंदू की एक बहन चंदा है और एक भाई गोपाल है। अब देखिए क्या बोला है कि इंदू का एक बहन है जो चंदा है, तो इंदू का एक बहन होगी, वो कौन होगी, चंदा, यानी सी लिख ले रहा हूँ। और ये बहन है चूंकि, इसलिए मैं माइनस का साइन दे दे रहा हूँ। अब क्या बोला, एक भाई गोपाल है। तो बताइए इंदू का जो भाई है एक गोपाल है, यानी अब कौन गोपाल होगा, तो यही गोपाल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने छोड़ा था, तो अब ये गोपाल है आपका। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो बॉमी का गोपाल से क्या रिश्ता है। तो देखिए बॉमी का पूछा गोपाल से क्या रिश्ता, तो आपको पता चल रहा साफ साफ, यानी इसका नीचे में यानी क्या बेटी है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पास आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो मैं बता चुका हूँ, ये तीनों भाई बहन थे इसलिए एक लाइन में आए। इसके बेटे हुए हैं तो मैं इसको नीचे लिखा हूँ, अगर इसके माता पिता की बात की जाती तो मैं ऊपर में लिखता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपका क्या पूछा है, श्रृंखला में डैश पदों का ज्ञात करें। तो आपको बताना है, सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबको ये वाला को फाइंड करना है। तो देखते हैं जल्दी जल्दी। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कभी भी रीजनिंग में लेटर से कोई भी आपका क्वेश्चन बने तो आपको उसको पहले नंबर में जल्दी से आपको बदल लेना है। तो यहाँ पास हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो देखिए NAQD, ठीक है, पहले वाले अक्षर को पता करते हैं। तो N आपका कितने स्थान पे आता है, तो 14, यहाँ देखिए 14 हो गया। Q 17 पे आता है, ये आपको पूछा है।
डब्लू 23 पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है। तो देखिए पैटर्न समझिए, 14 से 3 जा रहा है 17, ठीक है, 14 से 3 17, फिर 23 से 3 26। तो यहाँ देखेंगे 17 में 3 जोड़ेंगे यानी 20 हो जाएगा, अब 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, मतलब ये सही चल रहा है पैटर्न। तो यानी मेरा 20 नंबर पे कौन लेटर होता है, तो टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पास ऑप्शन पहले में आप देखेंगे तो आपका सिर्फ बी नंबर में ही पहला टी है, तो यहाँ पास आपका आंसर ये हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन को ध्यान में देके आपको बनाना है, इसमें आपका ही कम समय लगेगा, वरना आप इसको भी बनाएंगे तो फिर आपका समय लग जाएगा। तो फिलहाल इसको भी आप फिलहाल चेक कर सकते हो उसी तरीका से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए का 1 नंबर होता है स्थान, डी का 4, फिर छोड़ दीजिए, जे का 10, एम का 13। तो देख लीजिए यहाँ भी 3 वाला पैटर्न चल रहा है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा। अब 7 नंबर का कौन अक्षर होता है, जी होता है, तो क्या हो गया, जी आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पर सब देखें कोडिंग डिकोडिंग में, तो देखिए 1 3 4 का क्या दिया हुआ, एज दिया हुआ है, यहाँ का ये दिया हुआ, इससे आपका पूछा है। तो एक चीज़ ध्यान देना है, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि 3 अक्षर का कोड दिया हुआ है, यहाँ पास 5 अक्षर का डिकोड दिया हुआ है, और यहाँ आपसे 6 अक्षर का पूछ लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, जो आपका डिकोड किया गया वो आपका सिंपल पैटर्न में होगा। मैं आपको 12 बता चुका हूँ, ये चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका मतलब क्या हो रहा है, यानी सिंपल सा है, यानी 1 3 4 का क्या है, ए जी ई, यानी एक मतलब सीक्वेंस में होगा, ये इसका कोड होगा, ये इसका कोड होगा, ये इसका कोड होगा, इसी तरीका से है सिंपल में। तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबका क्या पूछा, 0 1 6 9 2 3। तो 0 कहाँ है, देख लीजिए 0 का कौन था, तो ये देखिए 0 है, 6 मतलब 0 6, तो लास्ट 2 नंबर पे कौन है, तो आर है, तो मेरा आर हो गया। तो यहाँ पर देख लेंगे आपका चौथा नंबर ऑप्शन और पहला नंबर ऑप्शन पहली कट गया, तो ऑप्शन से आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आर नंबर किस में आ रहा है, तो बी और सी में आ रहा है। तो देखिए अब आप ऑप्शन में आ जाइए, अब देखिए कौन कौन सा पूरा दूर तक चल रहा है, तो आर भी इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, फिर एन है, इसमें टी है। तो बस ये तीसरे नंबर वाले को चेक कर लीजिए, इससे आपको पता चलेगा आपका सही आंसर कौन है। तो तीसरा नंबर पे कौन है, 6 है, तो 6 किसका कोड है, तो देख लीजिए 6 नंबर आपको दिख रहा होगा लास्ट में, और लास्ट में कौन है, टी है, यानी 6 का कोड होगा टी होगा। तो मेरा टी वाला सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस तरीका से आपको करना है जिससे आपका समय कम लगेगा, ठीक है, वरना आप पूरा बनाएंगे 5 से 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, क्या फ़ायदा, आपको उस समय को बचा के और दूसरे क्वेश्चन में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपका क्या बोला है, तो देख लीजिए आपको फिर से इसका वैल्यू बताना है, जिसमें आप क्या बोल दिया, आपका एस का मतलब प्लस है, एल का मतलब गुना है, यू का मतलब भाग है, के का मतलब माइनस है, ठीक है। तो ये वाला बताना है। तो फ्रेंड्स ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग इसे मुझे बना के बताइए कि कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपसे क्या बोला है, क्या अगर सन स्टार है तो मून क्या है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि जो सूरज है वो आपका एक प्रकार का स्टार है। तो आपसे पूछा है कि चंद्रमा क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जो चंद्रमा है वो क्या होता है, स्टार तो होता नहीं है, प्लैनेट भी आपका होता नहीं है, और कॉमेट आपका होता नहीं, तो क्या होता है आपका सैटेलाइट होता है। तो आप लोगों को पता है जो आपका चंद्रमा है वो आपका सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है आपसे, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। तो आपको देखिए इस टाइप का मैं क्वेश्चन में क्या करना था, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको एक अभिकथन दिया हुआ है ए, ठीक है, और इसमें कारण आपको दिया आर, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है, अभिकथन को और कारण को पढ़ना है। आपको बताना है कि क्या ये जो आपका कथन है अभिकथन, क्या इसका कारण क्या आर ही है क्या, ठीक है, यही आपको सिर्फ बताना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोला आपका अभिकथन में, कि आम जब पके होते हैं तो मीठा होते हैं, ठीक है। चलिए बात को समझ गए हम लोग, आम जब पके होते हैं तो मीठा होते हैं। अब कारण में क्या बोला गया आपका, आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। तो अब देखिए इसका कारण तो ये सही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है यहाँ पास आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। तो इससे तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि आम जब पके होते हैं तो मीठा होते हैं। तो इसका तो कोई कारण है, ये आपका लग नहीं रहा है, तो ये आपका कारण है नहीं। तो इसका अब आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि ये बात सही बोल रहा है, आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। ये बात को सही बोल रहा है, बात को समझ रहे हैं, मगर क्या बोला साथ में, लेकिन आर ए की सही व्याख्याएं नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, आर जो है आपका वो कारण नहीं है इसका, मगर दोनों बात सही था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अगर ये आपका गलत होता तो डायरेक्ट आप बोलते ए, अब आपका ए सच है लेकिन आर गलत है, या उसी तरीके से आपको ऑप्शन में देख के बताना गया था, ठीक है। तो यहाँ पास मेरा दोनों चीज़ बात सही था, मगर ये इसका कारण नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबका क्या बोला है, शब्दों को 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुना है। तो आपको भिन्न चुनना है, ऑड वन आउट है। तो यहाँ पर सबका क्या बोला है, हॉर्स, काफ, डीर, कहते हैं डियर, आपका फॉन, फिश फ्राई, गोट, कीड। तो यहाँ आपको बताना है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हॉर्स का काफ नहीं होता। तो यहाँ पास क्या है, ठीक है, डियर जो होता है यानी आपका जो हिरन लोग होते हैं उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। फिश यानी मछली के बच्चे को फ्राई बोलते हैं। गोट के बच्चे को किड बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पास फ्राई को मत सोचिएगा, वो फ्राई वाला, ये फ्राई दूसरा है। फिश के बच्चे को फ्राई बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पास जो है गलत क्या है आपका, हॉर्स के बच्चे को काफ नहीं बोलते हैं। ठीक है। हॉर्स के बच्चे को आपका फोल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दे सकते हैं, फॉल भी बोलते हैं। अगर आपका वही बच्चे और भी बहुत तरीका नाम से बोलते हैं, फॉल बोलते हैं मेनली। और ज़्यादातर अगर और कुछ हो तो अगर घोड़ा रहे तो उसको कोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेल घोड़ा रहे पुरुष में, और जो वही महिला में रहे तो उसको फिली भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पास फिलहाल ज़्यादातर आपका हॉर्स का फोल ही देता है। और ये काफ किसके बच्चे होते हैं, तो कैटल लोग के होते हैं, यानी आपका गाय हुई लोग के बच्चे को काफ बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर फिलहाल यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आपका भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए, अब आपका पजल से क्वेश्चन पूछ लिए गए, यानी आपका सिटिंग अरेंजमेंट या जो भी बोलिए आप लोग इसको। तो अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया आपसे, सप्ताह के कुछ दिन के लिए पी, क्यू, आर, एस और टी, ये 5 लोग एक कार्यालय में जाते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सप्ताह के कुछ दिन के लिए पी, क्यू, आर, एस, टी 5 लोग हैं, वो आपका कार्यालय जाते हैं। आगे क्या बोला आपका, वे यथचिछक क्रम में एक प्लम्बर, बढ़ाई और कुक, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर का काम करते हैं। तो अब क्या बोला जा रहा है, वो आपका जिस भी दिन जाते हैं वो आपका लगातार दिन में जा रहे हैं, और वो लोग आपका प्लम्बर है, एक आपका बढ़ाई है, एक आपका कुक है, एक आपका इलेक्ट्रीशियन है और एक आपका डॉक्टर है पेशा से। बात को समझ गए, यही आपका बोला गया है। आगे क्या बोला आपका, एक व्यक्ति केवल एक ही पेशा के कार्य करते हैं और सप्ताह में केवल एक ही दिन कार्यालय जाता है। क्लियर है। आगे क्या बोला आपका, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। तो आपको समझ आ गया होगा क्या बोला जा रहा है, 5 लोग हैं, कोई कार्यालय जाते हैं और वो 5 लोग पेशे से क्या है, तो एक आपका प्लम्बर है, एक बढ़ाई है, एक कुक है, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक डॉक्टर का काम करते हैं। और वो जब भी जिस भी दिन जाते हैं वो एक लगातार दिन में जा रहे हैं, मतलब एक ही क्रम के दिन में जा रहे हैं। अगर कोई आपका जैसे 5 लोग हैं और आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होता है, अगर आपका कोई एक दिन सोमवार से जा रहा है तो मंगलवार, बुधवार, बीफे, शुक्र, ये इसी क्रम में ही ये लोग लगातार जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो आपका कौन कौन दिन बोला गया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम लोग को पता करना है कि कौन से दिन में कौन जा रहे हैं और क्या पेशा का रखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पास आपको सोम, मंगल, बुध लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास आप क्या कीजिए, सिंपल सा आपको समझने के लिए जिससे आपका कम समय लगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पास मैंने ये लिख लिया, इससे मुझे पता चलेगा और कम समय लगेगा कि जो 1 है वो आपका सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, इसी तरीका से मैं लिख लिया जिससे समय कम लग रहा है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं क्या बोला आपका। पहला में बोला गया आपकी प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय में जाता है। अब बोला जा रहा है जो प्लम्बर है वो आपका प्रत्येक सोमवार को कार्यालय में जाता है, यानी आपका सोमवार कौन है, तो 1 नंबर ही जो सोमवार से मैंने शुरुआत किया गया था, यानी जो प्लम्बर है वो सोमवार को जा रहा है। यानी अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्लम्बर का मैं सिर्फ पी लिखूंगा। ठीक है, जिससे समय कम लगे और मेरे पास जगह भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं पी लिख ले रहा हूँ, यानी जो पी है यहाँ पास मैं PL लिख ले रहा हूँ। ठीक है, पता चलेगा PL प्लम्बर। प्लम्बर आपका सोमवार को जाता है और कार्यालय जा रहा है, यानी आपका जो सोमवार को जा रहा था, तो पता चल गया होगा लगातार में जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये आपका इस शनि और रवि का तो कोई काम ही नहीं है। इसे आपको तो पता चल जाना चाहिए क्योंकि एक क्रम में वो लोग जा रहे थे। आगे क्या बोला, ये मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ। आगे क्या बोला आपका, पी एक इलेक्ट्रीशियन है और ना मंगलवार ना ही गुरुवार को आता है। अब क्या बोला जा रहा है, पी जो है वो आपका एक इलेक्ट्रीशियन है मगर वो मंगलवार और ना ही गुरुवार को आता है। तो चलिए इसका मतलब अभी मुझे पता चल गया क्या कि पी जो है वो आपका इलेक्ट्रीशियन है, तो मैं यहाँ पास इलेक्ट्रीशियन का ELEC लिख ले रहा हूँ, जिससे पता चलेगा इलेक्ट्रीशियन है। मगर वो क्या बोला साथ में कि वो मंगलवार और गुरुवार को नहीं आता है, तो यानी मेरा मंगलवार को कौन नहीं आ रहा, तो यानी आपका पी मंगलवार को भी नहीं जाएगा, ना आपका 4 नंबर वाले दिन में जाएगा, मतलब बुधवार में भी नहीं जाता है। यानी यहाँ पास मैं क्या लिख ले रहा हूँ, उसके बगल में यहाँ पास मैं पी को लिख ले रहा हूँ। पता चलेगा कि पी आपका 4 नंबर दिन पे और 2 नंबर दिन पे नहीं जाता, मतलब मंगल और बीफे को नहीं जाता। क्लियर है, देखिए मेरे को समझ में आना चाहिए। तो यानी ये मेरा ये दूसरा नंबर पॉइंट क्लियर हो चुका पूरा। ठीक है, अब तीसरा में क्या बोला आपका, टी एक बढ़ाई है और आर प्लम्बर नहीं है।
अब क्या बोला जा रहा है, टी जो है एक बढ़ाई है, ठीक है। यानी बढ़ाई मतलब क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं बढ़ाई को, एक कारपेंटर टाइप का है, ठीक है, जो आपका लकड़ी का काम करता है उसी को हम लोग बढ़ाई बोलते हैं। तो टी के बारे में बोला जा रहा है टी एक बढ़ाई है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टी को कारपेंटर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। कारपेंटर लिख लो जिससे पता चलेगा कि ये बढ़ाई है, ठीक है। तो टी कारपेंटर को मैं टी लिख ले रहा हूँ। अब क्या बोला जा रहा है, आर प्लम्बर नहीं है। आर के बारे क्या बोला गया कि आर प्लम्बर नहीं है, यानी जो आपका यहाँ पास प्लम्बर, तो पहले आपको पहले मैंने लिख चुका था कि सोमवार को कौन जा रहा है, सोमवार को आपका प्लम्बर ही ना काम कार्यालय में जा रहा है, तो यानी आपका इस जगह पे आर आपका होगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास काट दे रहा हूँ आर को। बात को समझ रहे होंगे। चलिए, यानी मेरा ये वाला भी पूरा लाइन क्लियर हो चुका है। अब चौथा वाला पढ़ते हैं, क्या बोला आपका, जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वह एक डॉक्टर नहीं है। अब आपका क्या बोला है कि जो गुरुवार को कार्यालय जा रहा है वो डॉक्टर नहीं है, यानी जो 4 नंबर पे जा रहा है, मतलब 4 नंबर दिन पे जो जा रहा है वो डॉक्टर से पेशा नहीं है। तो मतलब क्या हो रहा, यानी बात को समझिएगा, इस जगह पे मैंने पी को काटा था क्योंकि पी भी आपका बीफे को नहीं जा रहा। अब साथ में बोल दिया क्या कि 4 नंबर पे डॉक्टर आपका नहीं जाता, तो मैं यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको एरो का साइन देके यहाँ डॉक्टर को लिख लेता हूँ, डॉक्टर, और काट देता हूँ, ठीक है। पता चलेगा कि 4 नंबर वाले में डॉक्टर नहीं जाता है। बात को सिर्फ समझिए, मैं आपको तरीका बताऊँ किस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपका 4 नंबर पे डॉक्टर नहीं जाता, यानी 4 नंबर मतलब बीफे को डॉक्टर नहीं काम करता, यानी मेरा ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका। अब पांचवा क्या बोला आपसे, एस मंगलवार को काम करता है और टी अगले दिन काम करता है। अब क्या बोल दिया, एस आपका मंगलवार को काम कर रहा है, मतलब एस आपका 2 नंबर वाले दिन में काम कर रहा। तो मैं एक और लाइन यहाँ दे देता हूँ, यहाँ पास आपका देख लीजिए, ये हो गया ऐसे 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 ऐसे। अब क्या बोला, एस आपका मंगलवार को काम करता है, यानी यहाँ पास कौन होगा, तो एस होगा, ठीक है। यहाँ पास मैं एस लिख लिया हूँ, और साथ में क्या बोला, टी अगले दिन काम करता है, मतलब आपका बुधवार को कौन काम कर रहा होगा, तो ये आपका टी कर रहा था। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग का ये सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग को अपना बैठाना है कि कौन कौन से दिन में जा रहा था। मेरा सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पास में टी कौन सा दिन में जा रहा था, तो बुधवार को। अब मैंने यहाँ पास क्या लिखा था, टी आपका कारपेंटर यानी आपका बढ़ाई है, तो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ कारपेंटर। इसका मेरे को मुझे पेशा तो पता चल गया ना कि कारपेंटर है, तो बस मैंने कारपेंटर लिख लिया, यानी मेरा ये भी काम खत्म हो चुका है इसका। अब क्या बोला आपका, पी इलेक्ट्रिकल है, मतलब जो आपका पी कार्यालय में कौन का काम करता है, इलेक्ट्रिकल कार्यालय में काम करता है, यानी आपका एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। तो यानी पी आपका इलेक्ट्रीशियन है, तो देखिए पी आपका कहाँ होगा, तो देखिए आपको दिख रहा होगा पी आपका बोला था कि मंगलवार को नहीं आ रहा, ठीक है। और जबकि पी आपको दिख रहा होगा मंगलवार को, तो एस आपका कार्यालय पे जा रहा, तो पी कहाँ सिर्फ जा रहा होगा, तो सिर्फ शुक्रवार को ही वो जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पास देख लीजिए 2 नंबर में, यानी आपका मंगलवार को जाएगा नहीं, और आपका बीफे को बोला था जाएगा नहीं पी, तो यानी कब जाएगा सिर्फ पी, तो पी तो आपका सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही जा सकता है, तो यहाँ पी आपका होगा। और वो क्या पेशा से है, तो इलेक्ट्रीशियन है, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रीशियन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पास हो चुका है इलेक्ट्रीशियन, तो मेरा ये भी काम खत्म हो चुका है। जो जो बोला बस मैं वही वही कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग अपने नहीं कर रहा हूँ, जो जो बोला गया था। अब देख लीजिए आपका क्या क्या हो गया, देख लीजिए अब क्या है मेरा पास, डॉक्टर बोला है कि डॉक्टर आपका बीफे को नहीं जाता है। बात को समझिएगा, डॉक्टर आपका मतलब गुरुवार को नहीं जा रहा है, तो अब कहाँ जा सकता है, तो सिर्फ एक ही जगह बचा, यानी मंगलवार को ही डॉक्टर जा रहा होगा, तो डॉक्टर मेरा यहाँ हो गया। क्लियर है, यानी मेरा ये भी काम खत्म हो चुका डॉक्टर वाला। अब आपका कौन बचा हुआ है, कौन कौन लोग थे, तो पी थे, तो पी का हो चुका है, क्यू एक बचा हुआ है, तो देख लीजिए अब आपका क्यू कौन होगा, देख लीजिए आपका क्यू, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए एक चीज़ और पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आर के बारे क्या बोला था कि आर आपका सोमवार को नहीं जाता है, तो बताइए जब आर आपका सोमवार को नहीं काम करने जाता तो फिर किस दिन काम करने जाएगा, तो सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, कौन, आपका बीफे को जाएगा, मतलब आपका गुरुवार को। तो यहाँ पास मैं आर को लिख ले रहा हूँ। अब आर यहाँ आ गया तो आपका पता चल गया जो क्यू होगा वो सोमवार को जा रहा होगा, तो यहाँ पास आपका क्यू हो गया। और एक आपका कौन बच गया पेशा से, तो एक आपका कुक बच गया, तो मैं कुक को भी लिख लेता हूँ, तो COO कुक, ठीक है। यानी ये हो चुका, अब ये मेरा सॉल्व हो चुका है। कौन कौन किस दिन में जा रहा था आपको पता चल गया होगा, और आपको मैं बता चुका हूँ ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीफे, शुक्र, ठीक है। और यह सबका पेशा आपके सामने है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ पास क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो जो अभी सॉल्व किया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास किस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग थे। मैं 5 लोग को बना लेता हूँ जल्दी से। क्या क्या थे वो, आपका जो पहले दिन काम कर रहे थे वो क्या का काम कर रहे थे, तो प्लम्बर का काम कर रहे थे। फिर एक आपका डॉक्टर थे यानी आपका मंगलवार को। फिर एक आपका कारपेंटर थे यानी जिसको बढ़ाई बोल रहे हैं हम लोग, बढ़ाई। फिर आपका चौथा नंबर पे कुक थे जो खाना बनाते हैं, और एक आपका इलेक्ट्रीशियन थे,
5वें नंबर पे, यानी आपका जो शुक्रवार को इलेक्ट्रीशियन काम करने जाता है। अब ये कौन कौन थे, एक आपका क्यू थे, ये आपका एस थे मंगलवार को, टी आपका बुधवार को जा रहा है, आर आपका बीफे को जा रहा है मतलब आपका गुरुवार को, और पी आपका जा रहा है शुक्रवार को। तो ये मेरा सॉल्व हो चुका था यहाँ इस तरीका से। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपका, कौन से जोड़ी सही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन से जोड़ी सही है, तो देखिए कौन सा जोड़ी सही है। तो देखिए आपका ऑप्शन देखते हैं, सोमवार को इलेक्ट्रीशियन जा रहे हैं क्या, तो देखिए सोमवार को तो प्लम्बर है यानी ये गलत है। गुरुवार को कुक, तो देखिए ये आपका 4 नंबर वाला गुरुवार होगा। ठीक है, आपको समझना होगा सोम मंगल बुध और ये गुरु 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे कुक यानी ये सही आपका बता रहा। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए और ऑप्शन, मंगलवार को बढ़ई, तो बढ़ई आपका कहाँ जा रहा है, तो बुधवार को जा रहा है यानी ये भी गलत है। शुक्रवार को डॉक्टर, तो शुक्रवार को डॉक्टर देख लीजिए, डॉक्टर तो आपका 2 नंबर पे जा रहा था यानी मंगलवार को, यानी ये भी गलत। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। उसी तरीका से आप क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है, तो देखिए डॉक्टर कौन सा दिन में जा रहा है, तो आपके सामने है ये 2 नंबर वाले दिन में यानी आपका मंगलवार को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार को। क्लियर है, तो ये चीज़ आपका मेन होता है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं मतलब आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या फिर से कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं कथन में क्या बोला गया आपका, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में एक है। तब क्या बोला है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। क्लियर है। फिर आगे क्या बोला आपका दूसरा कथन में, कि सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों कथन समझ आ गया होगा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कथन बोलता है वो अपने में 100% सही होता है। अब आपको उसी का देख के बताना है कि निष्कर्ष आपका सही है या फिर गलत है। तो पहला निष्कर्ष बोला कि आपसे कि धूम्रपान से कैंसर होता है, तो हाँ बात तो सही है, क्योंकि पहले ही मैं आपको बोल दिया क्या कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है, तो यानी ये आपका सही है। अब देखिए दूसरा वाला निष्कर्ष को देखिए क्या बोला आपका, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो अब देखिए ये वाला क्या बोला, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो बताइए ऐसा कुछ कथन में बात हुआ है क्या, बस बोला है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया है, यानी जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आपका धूम्रपान को निषेध कर दिया गया सरकार द्वारा। अब बोला जा रहा है इसमें निष्कर्ष में कि बिक्री पर ही प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, तो ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि कथन में ऐसा कुछ बात ही नहीं क्या कहा गया है। तो यानी क्या हो रहा है, ये निष्कर्ष मेरा सही नहीं होगा, यानी आपका गलत हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत है। ठीक है, जो कि आपका सामने था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपका क्या बोला फिर से, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दे, बच्चों का रंग पसंद की जानकारी दे दी गई है। तो देखिए आपको दे दिया है वेन डायग्राम टाइप से, इसमें आपको बच्चों का रंग का पसंद का जानकारी दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं व्हाइट है जो वो आपका रेक्टेंगल टाइप में है, यानी जो ये है उतने बच्चे को मतलब आपका दर्शा रहा है कि व्हाइट पसंद है, यानी आपको उजला पसंद है। फिर आपका ब्लैक के लिए ये गोल दिख रहा होगा और ब्राउन के लिए ये वाला दिख रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको बोल दिया गया। अब आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पास आप जिन लोगों को नहीं पता तो थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए इसमें अगर आप पूछा जाए कि ये इसमें से कितने बच्चे हैं जो तीनों कलर पसंद है, तो तीनों कलर के पसंद होंगे तो कौन होंगे वो बच्चे, तो ये जो 50 है वो तीनों बच्चे को पसंद होंगे, मतलब 50 ऐसे बच्चे हैं जिसको तीनों कलर पसंद है, यानी ये दर्शा रहा है। उसी तरीके से अगर ये 100 को देखेंगे तो 100 क्या दर्शा रहा है, तो 100 दर्शा रहा सबसे पहले तो ये आपका व्हाइट रंग में है, यानी व्हाइट रंग के डब्बे के अंदर में है। तो यानी ये जो केवल 100 बच्चे ऐसे हैं जिसको केवल उजला रंग ही पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा है डायग्राम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला आपसे, कितने बच्चे को भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद है लेकिन काला पसंद नहीं है। तो काला क्या था, तो गोल से आपका बना हुआ था, यानी ये जो चीज़ है आपका काला है, जिसको बोला कि काला पसंद नहीं होना चाहिए बच्चे को भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो 30 दिख रहा है वो क्या है, सिर्फ भूरा है। ठीक है, सिर्फ भूरा है, और यहाँ जो है वो सिर्फ भूरा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ जो 100 है वो सिर्फ और सिर्फ आपका उजला है। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछा था, कितने बच्चे को भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद होने चाहिए, तो ये तो आपको कोई दिखा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको भूरा और सफ़ेद पसंद हो और साथ में काला भी पसंद ना हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या बोला आपका, जिन बच्चे को काला पसंद नहीं है उनका जिन बच्चे को केवल काला और सफ़ेद पसंद है उनसे कितना अनुपात है। देखिए आपसे अनुपात पूछा है, किसका किसका अनुपात पूछा है, जिन बच्चे को काला पसंद नहीं है। सबसे पहले तो किनको काला पसंद नहीं है, यानी आपका ये देख लीजिए गोल से था काला, तो मैं बता चुका इसमें से आपको निकालना नहीं है। ठीक है, तो अब काला मतलब आपको हटा दीजिए, काला पसंद कितने बच्चे को नहीं है। तो देख लीजिए ये आपका ये जो 30 बच्चे हैं उसको भूरा पसंद है, इसको उजला पसंद है,
और इसको भूरा पसंद है, यानी ये जो बच्चे होंगे सारे उसको काला पसंद नहीं है। यानी टोटल कितना हो गया 100, 120 और 30, 150 बच्चे हो गए। क्लियर है, यानी जिनको आपका काला पसंद नहीं है। अब आगे क्या बोला आपसे कि जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद पसंद है उनसे अनुपात निकाले। अब क्या बोला आपका केवल काला और सफ़ेद वाले आपको खोजना है, तो फिर से देख लीजिए काला और सफ़ेद, ध्यान दीजिएगा काला और सफ़ेद ही पसंद हो। तो यहाँ पास मैं फिलहाल ये मेरा 150 निकल के आ गया, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा समझने के लिए। तो यहाँ पास मैंने हटा दिया, ये आपका 150 लिख दीजिए, काला और सफ़ेद। तो काला कौन सा है, गोल है, और सफ़ेद तो ये वाले को आपको हटा देना है, इसको सबसे अच्छा हटा दीजिए सफ़ेद को। अब देख लीजिए आपका काला और सफ़ेद किसको किसको पसंद होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर सब ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दिए तो आपका कौन कौन बच्चा बच रहा है। तो ये देख लीजिए ये जो 20 बच्चा दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, दोनों में कॉमन है, तो यानी केवल केवल लाल मतलब काला और सफ़ेद होना चाहिए। तो 20 बच्चे यहाँ से हो गए और 30 बच्चे कहाँ से हो गए, तो 30 बच्चे आपका यहाँ से हो गए। ठीक है, जिसको आपका काला और सफ़ेद पसंद है, यानी 30 और 20 कितना हो गया 50 हो गए। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 5 का पारा में 3 और 1, इसका अनुपात क्या निकल के आ गया 3:1। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद रखिए फिर से कथन निष्कर्ष है। ठीक है, तो कथन में क्या बोला आपका, सैम राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटे तक सोता है। क्या बोला जा रहा है, सैम जो है राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटे तक सोता है। यानी किसके बारे में बोला जा रहा है, राम यानी जो है वह आपका प्रतिदिन 5 घंटे सोता है और सैम इससे ज़्यादा सोता है। ठीक है, यही बोला गया। फिर दूसरा कथन में बोला गया श्याम 8 घंटे तक सोता है जो सैम की तुलना में 2 घंटे कम है। अब देखिए श्याम जो है 8 घंटे तक सोता है, यानी आपका श्याम जो पता चल गया मेरे को वो 8 घंटा सोता है। ठीक है, यहाँ पर श्याम 8 घंटा सोता है। अब इसका मतलब क्या बोला था कि जो सैम से की तुलना में 2 घंटा कम सोता है, तो जो सैम है मेरा वो कितने घंटे सो रहा होगा, तो 2 घंटा से कम यानी 10 घंटा सो रहा होगा। यही आपका बोला गया कथन में। अब देखिए क्या बोला निष्कर्ष में कि सैम 6 घंटे तक सोता है। तो बताइए सैम 6 घंटा तो नहीं सो रहा था, सैम तो आपका 10 घंटा सो रहा था, यानी ये निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला आपको, राम को नींद की बुरी आदत है। तो देखिए राम तो 5 घंटा सो रहा था और यहाँ पर ऐसा कुछ आदत उदत को तो बारे बोला नहीं था, तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ना तो एक ना ही दो तर्क संगत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बोला आपका डी का भाई ए है। ठीक है, तो डी का भाई मैं ए बना लेता हूँ, डी का जो भाई है वो आपका ए है, यानी आपका ए आपका भाई है, यानी प्लस हो गया। फिर क्या बोला आपका श्रीमती सी का बेटा डी है। क्या बोला जा रहा है, श्रीमती सी का बेटा डी है, यानी जो डी किसका बेटा है, सी का बेटा है, और श्रीमती बोला है यानी आपका फीमेल है। क्लियर है। अब आगे क्या बोला आपका श्रीमती सी के पिता बी है। अब क्या बोला श्रीमती जो सी है उसके पिता बी है, यानी इसके भी जो पिता होंगे वो कौन होंगे, तो बी है, और पिता है जो कि, तो इसको प्लस का साइन देना बनता है अपना। ठीक है, फिर क्या बोला आपका, तो ए का बी से क्या रिश्ता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि ए का बी से क्या रिश्ता है। देखिए डी और ए, मतलब ए आपका डी का भाई था और डी का जो श्री माता मतलब जो डी का माता थी वो कौन थी, सी थी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका भी माता होगी। ठीक है, ए का भी माता होगी। तो आपसे पूछा ए और बी का, तो इसका कौन होगा ये, तो ये इसका पोता ही कहलाएगा, क्योंकि इसका मुझे जेंडर पता है। अगर पूछ लेता आपसे डी कौन हुआ, तो फिर डी का आप नहीं बता सकते थे कि पोता है या पोती है, क्योंकि आपका डी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। यहाँ आपसे ए का बारे पूछा है, तो ए आपका कौन होगा, तो पोता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्या बोला आपका इनमें से भिन्न ज्ञात कर, तो भिन्न आपको बताना है, यानी आपको ऑड बताना है। तो देखिए NaCl Na2CO3 H2O He। तो यहाँ देखिए ये भी आपका कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये आपका एक गैस है, जो कि इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह चार तीनों को देखेंगे तो ये कंपाउंड है, ये वाटर है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, NaCl, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी एक गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या बोला गया आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में। एक महिला को देखते हुए जय ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका इशारा वाला क्वेश्चन, यानी आपका इशारा करते हुए कह रहा है या फिर आपका देखते हुए कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आराम से समझ के बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब देखिए बोला आपका एक महिला को देखते हुए जय ने कहा, यानी आपका जय देख के कह रहा है या फिर इशारा कह रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पास मैं जय को बना लेता हूँ, कोई जय है। ठीक है, जे लिख ले रहा है इसका। अब वो क्या किसको देख के, कोई महिला को देख के कह रहा है, यानी फिर समझिए इशारा देख के कह रहा है, जिस तरीके से भी कह रहा है कोई महिला होगी
तो मैं यहाँ पास महिला को भी बना लेता हूँ समझने के लिए। अब देखिए बोला क्या वो कि वह मेरी माँ की सास के पति की माँ है। अब देखते क्या बोला, वह मेरी माँ, यानी आराम से तोड़ते तोड़ते बनाइए, यानी जय की कोई माँ होगी। अब कौन है उसका माँ मुझे नहीं पता, मगर जो भी उसका माँ है स्त्री है, तो मैं माइनस का साइन दूंगा सिंपल सिंपल समझने के लिए। वह मेरी माँ की सास, अब इसका माँ का कोई सास है तो यानी इसके जो माँ होगी उसके कोई पति होंगे, ठीक है। और ये लोग विवाहित जोड़ा है तो मैं इसको अंदर कर लेता हूँ। अब इसका सास कौन होगी, जय की माँ की सास, तो इसके पिता के माँ होगी। तो बस मैं यहाँ पर इसका माइनस का साइन दे देता हूँ क्योंकि उसका सास की बात की गई है, तो माइनस। अब क्या बोला, सास के पति के माँ है, तो अब इसके सास का भी जो कोई पति होगा कोई एक जो प्लस होगा, विवाहित जोड़ा है तो मैं इसको अंदर कर ले रहा हूँ। पति का माँ यानी ये जो है ये पति इसकी माँ, यानी अब उससे भी ऊपर होगा कौन, उसकी माँ, यानी माँ कौन है, फीमेल है, और ये फीमेल कौन होगी, यही औरत होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बनाया था, तो अब यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको आपको इस तरीके से समझ के बनाना है, ठीक है। तो अब क्या बोला क्वेश्चन में आपसे कि उस महिला का जय के पिता से क्या रिश्ता है, तो क्या बोला आपका ये महिला का किससे रिश्ता पूछा है, जय के पिता से। तो देखिए जय यहाँ है, उसका पिता कौन हुए, ये हुए, तो बताइए इससे क्या रिश्ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये देखिए ये औरत का पुत्र कौन हुआ, तो ये कोई हुआ, और इसका पुत्र कौन हुआ, तो यही जय का पिता हुआ। तो इसका बीच में क्या है, पोता का रिश्ता बन रहा है। और ये आपसे पूछा है कि महिला का जय के पिता से क्या आपका रिश्ता है, तो क्या हुआ, ये इसका दादी कहलाएगी, ठीक है। यानी आपका जय के पिता का दादी कहलाएगी ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादी, यानी आपका ग्रैंड मदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज ये था फ्रेंड्स आपका आज का क्वेश्चन जो कि अब मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने आपको 31 के भी आज आपको पूरे मैथ और रीजनिंग के दोनों सेट करा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और ये यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।